गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सत्यपाल सिंह कंपटीशन टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरा विश्व विगत 5 महीनों से कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। हमारे देश में भी मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, किंतु हम लोग को अभी भी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। दोस्तों, कोरोना के प्रारंभ काल में ही लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया हमारे देश में अपनाई गई, जिसमें पूरा भारत लगभग 2 महीनों के लिए घरों में पड़ा रहा। सारी गतिविधियां बंद हो गईं, किंतु हम भारतीय आशावादी हैं और निश्चय ही विजय प्राप्त करेंगे। यह सोचकर हम लोग अपने घरों में रहे। धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है और यह निश्चित है कि कुछ समय के बाद सामान्य स्थितियां हो जाएंगी। इस दौरान सबसे ज़्यादा जो कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा वो विद्यार्थियों का सामना करना पड़ा, जो दिल्ली और इलाहाबाद में रह के परीक्षाओं की तैयारियां करते थे। उनको घर आना पड़ा बड़ी मुश्किल से, क्योंकि लॉकडाउन उस समय चल रहा था और आगे की पढ़ाई उनकी कैसी हो इसके लिए उनके आगे कोई विकल्प नहीं बचा था। कुछ किताबें थीं, प्रश्नों को कैसे पूछा जाए, कौन उसका उत्तर देगा, ये सारी समस्याएं उनको सामना करने पड़ा। इस दौरान हमारे सामने भी बहुत दबाव आया कि सर कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया जाए। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स परेशान थे कि सर आगे की तैयारी कैसे होगी, क्योंकि भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। तो इसको देखते हुए हमारे संस्थान ने भी ऑनलाइन क्लासेस चलाने का निर्णय लिया है। इसमें हमारे सभी सहयोगी साथ देंगे और सभी अलग अलग सब्जेक्ट से जो टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका एक समय निर्धारित किया जाएगा, जो बाद में आपको बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस कब चलेंगी। ये सूचना देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस दौरान एक और घटना घटी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया और इसके लिए लगभग 1517 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित भी कर दिए गए। और ये क्या है, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न थे कि पहले तो हम खुद ही एक परीक्षा देते थे और एक और परीक्षा हमारे ऊपर लाद दी गई। बहुत सारी परेशानियां हैं। यह जो एजेंसी है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET का आयोजन करेगी, साझा पात्रता परीक्षा। आपको इसके फुल फॉर्म्स भी याद रखने होंगे। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET। क्योंकि अभी आप देख रहे थे कि NRA NRC जैसी जो है NCR ये चर्चा में काफ़ी रहे थे, तो इसके फुल फॉर्म्स भी आपको याद कर लेने होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि NRA क्या है, ये क्यों स्थापित किया गया है। मैं आपको बताऊं कि NRA जो है ये एक एजेंसी है, एक संगठन है जो कि पूरे भारत में B और C जो नॉन टेक्निकल पद हैं उनके लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराएगा। इससे पहले रेलवे IBPS और SSC सेंट्रल लेवल पे ये 3 एजेंसियां जो थीं वो परीक्षाओं का आयोजन करती थीं। इनमें भी जो अलग अलग चरण होते थे, जो 10वीं के हुए, 12वीं के हुए और ग्रेजुएट लेवल के हुए, वो 3 परीक्षाएं ये आयोजित करती थी। साथ ही साथ इससे कुछ दिक्कतें भी आती थी, क्योंकि सेंटर बहुत दूर दूर बनते थे। कभी आपका जो है एडमिट कार्ड ही खो जाता था, रास्ते में पता चले ट्रेनें छूट जाती थी, ऐसी सारी समस्याएं थी। इसको देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है वो बहुत अच्छा है, परीक्षार्थियों के हक में है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि NRA है क्या। ये ग्रुप B और C नॉन टेक्निकल पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेगा। साथ ही साथ ये कई नौकरियों का एक जगह एक परीक्षा होगी। इसमें 3 चरण होंगे, जिसमें 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट लेवल स्नातक स्तर की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।
साथ ही साथ ये साल भर में 2 बार आयोजित की जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसमें क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो गृह जनपद में होगा। गृह जिले में आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं और यह जो परीक्षा होगी वह इस परीक्षा की वैलिडिटी जो होगी वो 3 साल होगी। यानी दोस्तों 3 साल इस परीक्षा की वैलिडिटी होगी और आप असीमित बार इस परीक्षा को दे सकते हैं। अभी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आपको एक बात और बता दूं कि यह बहुभाषी परीक्षा होगी, यानी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का वर्णन है उनमें से 12 भाषाओं में इसका दिया जाएगा। अब ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक चूज करने होंगे, सही गलत के भी जो होंगे वो माइनस मार्किंग भी हो सकती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसके गठन के लिए ये कार्यक्रम शुरू करने के लिए 1517 करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा आवंटित भी कर दिया गया है। जल्द ही यह प्रत्येक ज़िले में इसके सेंटर्स दिखाई देंगे जहां आपको परीक्षा देनी होगी। अब दोस्तों आपको क्या लाभ हो सकते हैं, इस एक देश एक परीक्षा से लाभ क्या हो सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण लाभ तो होगा आपका आर्थिक लाभ। आप दूसरे जगहों पर जाते थे, दूसरे जिलों में जाते थे, दूसरे राज्य में जाते थे परीक्षा देने के लिए, आप रूम लेते थे, रूम 2-4 दिनों के लिए ठहरते थे, ट्रेन से जाना होता था, तो अब आपको गृह जनपद में ही परीक्षा देनी होगी। तो इससे आपका जो खर्च है वो बच जाएगा। दूसरा समय लाभ। समय लाभ क्या होता है कि आपको आपके घर के पास सेंटर रहेगा तो जल्दी से पहुंच जाएंगे, जल्दी से घर वापस आ जाएंगे। आपकी पढ़ाई जो 1 आध हफ्तों के लिए डिस्टर्बेंस हो जाती थी वो डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तीसरा लाभ क्या होगा कि आप अपने सेंटर को खुद स्वयं चूज कर सकते हैं कि हमको किस जिले में सेंटर चाहिए, कहाँ पर चाहिए, ये आप खुद चूज कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है खास तौर से उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, वो ये लाभ है कि इसके जो स्कोर्स जो होंगे वो सेंट्रल में तो इन संस्थानों के लिए तो लागू होंगे ही होंगे, साथ ही साथ राज्य स्तर की परीक्षाओं में भी लागू होंगे। और पब्लिक सेक्टर की जो परीक्षाएं होती थीं, पहले क्या होता था कि पब्लिक सेक्टर के लिए जो है वो अपनी अलग से परीक्षाएं कंडक्ट कराते थे। अब इसी परीक्षाओं के माध्यम से, इसी प्रारंभिक परीक्षा के जो स्कोर्स होंगे वो आपको पब्लिक सेक्टर में भी हो जाएंगे। तो इससे दोस्तों आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको पब्लिक सेक्टर्स में जो परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही साथ वो क्या करेंगे कि वो टॉप के स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको अपने संस्थान में वो रख सकते हैं और उनको अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आप देख भी रहे हैं कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो सरकारी संस्थानों से ज़्यादा पैसे तनख्वाह देते हैं नौकरियों के लिए। तो ये फ़ायदा जो होगा वो आपको इससे हो सकता है। लेकिन इसमें कमियां क्या है, अभी वर्तमान में जो मैं कमियां बता दूं वो महत्वपूर्ण बात यह है कि कमी भी जान लेना चाहिए, सिलेबस इसका निर्धारित नहीं है। यानी सिलेबस क्या होगा ये अभी निर्धारित नहीं है। साथ ही साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण कमी है वो परीक्षा का पैटर्न निर्धारित नहीं है। परीक्षा का पैटर्न कि आपको मैथ आएंगे, इंग्लिश आएंगे, रीजनिंग आएंगे, कि जीएस आएंगे, कि हिंदी आएंगे, कि ये 5 रहेंगे, ये अभी पैटर्न निर्धारित नहीं है। तो इससे ये एक कमी है, क्योंकि अभी छात्रों में भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि क्या मैं हिंदी पढ़ूं कि ना पढ़ूं, क्या इंग्लिश भी पढ़ना होगा, क्योंकि पहले तो रेलवे की परीक्षाओं को देने के लिए केवल मैथ, रीजनिंग और जीएस ही जरूरी होती थी, इंग्लिश हिंदी की ज़रूरत नहीं होती थी। ये 3 परीक्षाओं के बाद आप रेलवे में नौकरी पा जाते थे। तो ये कुछ जो है वो कमियां हैं जिनको सरकार द्वारा जल्दी सुधार लिया जाएगा, इसमें विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उससे पहले ही परीक्षा का पैटर्न भी दे दिया जाएगा, सिलेबस भी दे दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार होना पड़ेगा और वो 5 सब्जेक्ट्स में तैयार होना होगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी,
इंग्लिश और जीएस। पहले आईबीपीएस के लोग जीए की एक सामान्य तैयारी करके, जनरल अवेयरनेस की तैयारी करके सेलेक्ट हो जाते थे, बैंक पीओ में सेलेक्ट होते थे। लेकिन अब ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। अब उनको भी संभावना है कि इतिहास, भूगोल जैसी चीज़ें प्री एग्ज़ाम के लिए पढ़नी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कमियां थीं। मैंने आपको एनआरए के बारे में बताया, इनसे होने वाले लाभ के बारे में बताया, इनसे होने वाली कमियों के बारे में बता दिया। अब मैं आपको दोस्तों क्लास के बारे में बताऊं कि क्लास जो होगी वो रात को 8 बजे प्रारंभ होगी। मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा और बाकी हमारे टीम के अन्य सदस्य आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो फिलहाल 2 घंटे की क्लास रात को 8 बजे से प्रारंभ होगी और इसके लिए आप अपने जितने भी साथी हैं सबको सूचनाएं दे दें कि वो ऑनलाइन रहें। 8 बजे आपको 8 बजे से क्लास जो है वो प्रारंभ कराई जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।